Hello friends, I am Satish Gargate and we are learning the lesson of 8th standard Dick Whittington and his cat. And previous class we learned that Dick Whittington went to मिस्टर फिट्ज़वारन के घर पर वो पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे वर्क जो किचन का वर्क है वो मिलता है और वहाँ पर काम करने लगता है। उसे खाने के लिए भी मिलता है अभी, और उसको रहने के लिए घर भी मिल गया है। लेकिन उसके सामने दो डिफिकल्ट, अभी उसकी लाइफ जो है वो पहले से बहुत बेटर चल रही थी, लेकिन अभी भी उसके लाइफ में दो डिफिकल्टीज थी, जिसमें से पहली थी जो चूहों के बारे में थी। उसके ऊपर कैट को खरीद कर उसने क्या किया, उसके ऊपर ओवरकम किया, यानी कि उसके ऊपर मात की। लेकिन दूसरी जो डिफिकल्टी थी उसके साथ वो थी बैड नेचर ऑफ कुक का बैड नेचर। तो उसके ऊपर मात करना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने क्या किया कि अभी उसने मिस्टर फिट्ज़वारन का घर छोड़ने का निश्चय लिया और वो घर से निकल गया। जब वो जा रहा था, लंदन छोड़कर जा रहा था, तब रास्ते में थोड़ी दूर जाकर वो रुका और एक पत्थर पर बैठा, और तभी चर्च की बेल बज रही थी और उनमें से एक मैसेज उसके पास आया। उसने सुना कि उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि तुम क्या बन सकते हो, मेयर बन सकते हो। और उसे लगा, डिक को लगा कि अगर मैं मेयर बन सकता हूँ, मुझे बनना है, और वो बनना चाहता था। इस वजह से वो क्या किया, उसने रिटर्न जाने का, यानी कि वापस मिस्टर फिट्ज़वारन के घर पर जाने का उसने ठान लिया, यानी कि उसने डिसाइड किया और वह वापस चला आया। यहाँ तक हमने देखा था। देन नाउ मिस्टर फिट्ज़वारन यूज्ड टू सेंड शिप फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। मिस्टर फिट्ज़वारन का जो व्यवसाय था, यानी कि बिजनेस था, वो बिजनेस के लिए अपने शिप जो है वो अदर कंट्रीज में भेजते थे। अदर कंट्रीज के साथ, यानी कि दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए वो शिप्स समुद्र में वो दूसरे देशों के लिए भेजते थे। ही वुड लोड अ शिप विद गुड्स फॉर द कैप्टन एंड शिप्स क्रू टू सेल इन फार अवे प्लेसेस एंड देन they would bring back goods that could be sold at home। उसमें बेचने के लिए, दूसरे देशों में बेचने के लिए कि जो कुछ भी सामान होता था वो उस शिप में दिया जाता था, यानी शिप में पूरी तरह से भर दिया जाता था। और उसके साथ उस शिप में क्या रहते थे, कैप्टन उस शिप का, और उसके साथ कुछ लोग, यानी कि क्रू, खलासी जो बोलते हैं हम, जो शिप पर काम करने वाले लोग, उनको वो सारे लोग वो सामान लेकर दूसरे देशों में चले जाते थे, वहाँ पर वो बेचते थे। देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम। और उसके बाद वहाँ पर जाकर उन्होंने जो कुछ भी सामान खरीदा है वो क्या करते थे, अपने घर पर वापस लाते थे। इस तरह का बिजनेस उनका चल रहा था। वो अदर देश में क्या करते थे, अपनी शिप भेजकर अपना सामान बेचते थे, अपना गुड्स बेचते थे, और जो खरीदा है उसे वापस लाते थे। इस तरह का बिजनेस उनका चल रहा था। देन वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर। हाउस होल्ड यानी कि उनके घर के लोग। किसने बुलाया, मिस्टर फिट्ज़वारन। इन्होंने उनके घर के लोगों को बुलाया, घर में जितने भी लोग थे उन्हें बुलाया। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर। आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट। मैं कहाँ पर भेजने वाला हूँ, अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की जो कुछ भी बंदर है वहाँ पर मैं क्या भेजने वाला हूँ, शिप भेजने वाला हूँ। ही सेड, उसने घर के लोगों को, सारे लोगों को बताया। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ यूअर्स ऑन इट। क्या तुम में से कोई शिप के ऊपर कुछ भेजना चाहता है? क्या कोई तुम में से कुछ भेजना चाहता है? यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ द वोयाज इज सक्सेसफुल। अगर व्यापार सक्सेसफुल रहा, अगर ये जो जर्नी है ये सक्सेसफुल रही, तो इनमें जो कुछ भी वोयाज यानी जल प्रवास, जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, आपको मिलेगा, है ना। और इनमें जो कुछ भी, अगर आप में से कोई कुछ भेजना चाहते हो तो उसको बेचने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट मिलेगा वो क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। अगर शिप का जो जल प्रवास सक्सेसफुल रहा तो। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक।
सभी लोग कुछ ना कुछ बनाना, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर, भेजने के लिए कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट डिक को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया। हु हैड नथिंग टू ऑफर, डिक के पास कुछ भी नहीं था, डिक कुछ भी नहीं था। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, आस्क मिस्टर फिट्जवारन काइंडली, एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट। अभी डिक के पास भेजने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने कुछ नहीं भेजा। उसके बाद मिस्टर फिट्जवारन उसे क्वेश्चन करते हैं, हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, क्या तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है, क्या तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है। जब बाकी लोगों ने दिया तो डिक को पूछ रहे कि क्या तुम नहीं कुछ भी भेजना नहीं चाहते हो, या फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। एंड डिक रिप्लाई, डिक ने उसके ऊपर रिप्लाई दिया, उसने बताया ओनली माई कैट, मेरे पास क्या है, ओनली मेरी कैट है, मेरे पास सिर्फ मेरी कैट है। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप सेड मिस्टर फिट्जवारन, मिस्टर फिट्जवारन ने क्या कहा कि तो फिर तुम्हारी जो कैट है उसको शिप पर भेज दो, तुम्हारी कैट को शिप पर भेज दो। मिस्टर फिट्जवारन ने कहा, हिज डॉटर एलिस सेड डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम। तो डिक मिस्टर फिट्जवारन की जो लड़की थी, डॉटर थी एलिस, जिसका नाम था एलिस, उसने बोला डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम। तो उसने कहा कि डिक जो है, एलिस कहती है डिक अपनी कैट से क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो बहुत ज़्यादा उसे लव करता है। लेट मी पुट समथिंग, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ, मैं उसके लिए कुछ डालती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भेजती हूँ। बट हर फादर सेड नो इट मस्ट बी हिज, बट उसकी जो जब लड़की उनकी जो मिस्टर फिट्जवारन की जो डॉटर है, जब वो कहती है कि मैं डिक के लिए कुछ भेजती हूँ उस शिप के ऊपर, तब वो मिस्टर फिट्जवारन क्या कहते हैं, उसके फादर क्या कहते हैं, नो इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, उसका खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन कहते हैं, मिस्टर फिट्जवारन कहते हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जो कुछ भी वो भेजना चाहते हैं वो किसका, उसका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। देन सो डिक फेच हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। सो उसके बाद क्या किया कि अभी उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, तो डिक ने क्या किया, अपनी कैट को पकड़ा और उस कैट को गुड बाय कहकर उसने सैडली उसने गुड बाय कहा और उसे उस शिप के ऊपर उसने भेज दिया। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, शिप का जो कैप्टन था उसे क्या बहुत ज़्यादा आनंद हुआ, उसे बहुत ज़्यादा आनंद। फॉर द कैट वॉज एन एक्सलेंट माउजर यानी माउस को, यानी कि माउस जो है उसको खाने वाला, माइस जो होता है यानी कि जो चूहे है, माउस को खाने वाला या फिर उसे पकड़ने वाला। सो द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, तो जो कैप्टन था शिप का उसे बहुत ज़्यादा आनंद हुआ, वो बहुत ज़्यादा आनंदित था। फॉर द कैट वॉज एन एक्सलेंट माउजर, क्योंकि जो कैट थी वो कैट क्या थी, वेरी गुड इन कैचिंग माइस, यानी कि माइस को पकड़ने के लिए क्या अच्छा एनिमल है, यानी कि जो शिप के ऊपर जो कुछ भी माइस होंगे या फिर चूहे होंगे तो उन्हें पकड़ने के लिए कैट, ये जो एनिमल है वो बहुत अच्छा है, ऐसा उसे लगा। सो द कैट वॉज एन एक्सलेंट माउजर एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज ओयर। तो ये जो कैप्टन है
शिप का जो कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा आनंदित था, क्योंकि माउस कैट जो है ये बहुत ही अच्छी माउस चेजर है, यानी कि माइस चेजर है, माइस को वह पकड़ सकती है, उसे कैच कर सकती है, ऐसा उसे लगा। और ये भी उसे लगा कि अभी उसके जो जल प्रवास होने वाला था, उसका जो कुछ भी ट्रैवलिंग होने वाली थी, उनमें उसे माउस यानी कि चूहों की दिक्कत नहीं होगी, या फिर चूहों के साथ चूहों का प्रॉब्लम उसे नहीं होगा, रैट्स का प्रॉब्लम उसे नहीं होगा। इसलिए वो क्या था, आनंदित था, हैप्पी था, बिकॉज ही हैड, अभी उसके पास क्या था, उसके पास कैट थी। और कैट क्या करने वाली थी, चूहों को कैच करने वाली थी, पकड़ने वाली थी, उन्हें खाने वाली थी। इसलिए उसे उसका इस बात का उसे क्या हो रहा था, आनंद हो रहा था। देन आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बारबरी वेयर पीपल कॉल्ड द मोर्स लिव। बारबरी नाम के प्लेस पर, अफ्रीका के बारबरी नाम के कोस्ट पर, बंदर पर ये जो शिप है वहाँ पर पहुँच गई, जहाँ पर मूर्स नाम के यानी कि मूर्स जाति के लोग उस जगह पर रहते हैं। उस जगह पर कुछ मंथ बाद वो शिप जो है उस जगह पर पहुँच गई। द कैप्टन सेंड अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। सो द कैप्टन सेंड अ मैसेज टू द किंग। वहाँ का जो किंग था, वहाँ का जो राजा था, उसे कैप्टन ने क्या किया, एक मैसेज भेजा, उसके लिए एक संदेश भेजा, टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल। उसने एक संदेश भेजा कि उसके पास बेचने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सामान हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुड्स हैं, एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। तो उसे राजा ने क्या किया, उसे वहाँ पर बुला लिया गया, उसे निमंत्रण भेज दिया गया कि उसने जो कुछ भी सामान लाया था वो दिखाने के लिए उसे निमंत्रण यानी कि उसे इनवाइट किया गया था। व्हाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन सम डिशेस ऑफ फूड वेयर ब्रॉट इन। जब ये जो कैप्टन है शिप का, ये क्या कर रहा था कि उसका जो कुछ भी सामान लाया था वो सामान उस राजा को, उस किंग को और क्वीन को, किंग और क्वीन दोनों, राजा और रानी, इनको क्या कर रहा था, दिखा रहा था। उसी वक्त वहाँ पर कुछ डिशेस ऑफ फूड, कुछ खाने की चीज़ें वहाँ पर आई, यानी कि लाई गई, खाने की चीज़ें वहाँ पर लाई गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन्स आइज एट ऑल द फूड। और उस कैप्टन के सामने ही जब वो चीज़ें लाई, खाने की चीज़ें लाई गई, तो वहाँ पर जो रैट्स थे या फिर माइस थे, उन्होंने क्या किया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप, वो दौड़ कर आए, एंड बिफोर द कैप्टन्स आइज एट ऑल फूड्स। और कैप्टन के आंखों के सामने ही उन्होंने क्या किया कि वहाँ का पूरा जो कुछ भी फूड उन्होंने लाए गए थे, जो कुछ भी डिशेस वहाँ पर लाई गई थी, वो पूरे के पूरे उन्होंने खा लिए। यानी कि चूहों ने वहाँ पर, माइस रैट्स जो होते हैं उन्होंने वो खा लिए। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड। कैप्टन को क्या हुआ, द कैप्टन वॉज अमेज्ड, द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड। उसे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। एंड आस्क्ड इफ दिस वॉज नॉट नॉर्मली हैपन, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ ये नॉर्मली नहीं हुआ था, यानी कि इतने आसानी से ये जो कुछ भी अभी हुआ था, जैसे ही वहाँ पर खाने की चीज़ें लाई गई तो चूहों ने उसके ऊपर अटैक किया और वो चीज़ें उसने खा ली। ये कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं थी। तो उसके बारे में किससे पूछा उसने उसके बारे में वहाँ पर पूछा। So then, alas, yes, came the reply, the country is suffering from a plague. प्लेग एक बीमारी है ना, तो बीमारी का नाम है जो किसके बारे में, एक बहुत बड़ी बीमारी, अ ग्रेट थिंग दैट कॉजेस अ ग्रेट ट्रबल, एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या फिर समस्या हो रही है, समस्या का सामना
करना पड़ रहा है। अलास, अलास केम द रिप्लाई, रिप्लाई आया कि यस, अलास यस, यानी कि सुस्कारा देते हुए हाँ। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ देम। तो रिप्लाई आया कि हमारी जो देश है वो इस समस्या को क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, या फिर इस समस्या का वो लोग हम लोग सामना कर रहे हैं। और ये जो रैट्स है और माइस है, इनकी जो समस्या है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और हमारे पास उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। रीड यानी कि कोई भी सोल्यूशन, रीड यानी सोल्यूशन, RID, रीड यानी सोल्यूशन, नोट डाउन करके रखना है। तो हमारे पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, सेड द कैप्टन। कैप्टन ने कहा कि मुझे लगता है कि इसका आंसर हमारे शिप पर है, मुझे लगता है कि इसका आंसर, इस समस्या का आंसर, इस समस्या का सोल्यूशन मेरे शिप पर है। ही सेंड अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। तो उसने एक मैसेज भेजा शिप पर, किसके लिए, शिप पर मैसेज भेजा कि डिक की जो कैट है उसे क्या किया जाए, पैलेस पर लाया जाए, जो राजा का पैलेस था वहाँ पर लाया जाए, ऐसा मैसेज उसने शिप पर भेजा। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइट्स अपीयर्ड एज बिफोर, यानी कि फिर से क्या किया गया कि और कुछ खाने की चीज़ें वहाँ पर लाई गई, और जैसे ही वो चीज़ें लाई तो वहाँ पर रैट्स एंड माइट, जो कुछ भी वहाँ पर जो चूहे थे वो फिर से वापस आ गए, पहले की तरह वापस आ गए। द कैट इमीडिएटली फाउंड, जैसे ही वहाँ पर दिखा, जैसे ही वहाँ पर क्या है, रैट्स और माइस, चूहे जैसे ही उस खाने के ऊपर आने लगे, वैसे ही क्या हुआ, द कैट immediately found killing at least a dozen before they scattered। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो ये जो कैट थी, कैट ने क्या किया, उसके ऊपर अटैक किया, उन चूहों के ऊपर उसने अटैक किया, और वहाँ के वो जो चूहे थे उन्हें मार गिराया, और किलिंग एट लीस्ट डजन बिफोर दे स्कैटर्ड, यानी कि भागने से पहले उसने नियर अबाउट कितने, एक डजन, यानी कि डजन कितने का होता है, 12 है ना, 12 का एक डजन होता है, 12 नंबर्स का, 12 चीज़ों का एक डजन। तो नियर अबाउट डजन, एक डजन चूहों को उसने मारा था, यानी कि उसे खा लिया था। एवरीवन वॉज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। जब इसने देखा, एवरीवन वॉज डिलाइटेड, सभी को भी आनंद हुआ। जब उन लोगों ने ये देखा तो उन लोगों को आनंद हुआ। द क्वीन आस्क, द वहाँ की जो रानी थी वो पूछती है, किसे, वो कैप्टन को पूछते हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, तुम इस एनिमल को क्या कहते हो, आप लोग इस एनिमल को क्या कहते हो, ऐसा क्वेश्चन वो पूछती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जब राजा के यहाँ पर कौन जाता है, कैप्टन जाता है, अपना जो कुछ भी सामान उसने लाया था उसे बेचना है, वो दिखाने के लिए जब वो वहाँ पर पहुँचता है, तो जब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें जब वो दिखा रहा होता है, तब कुछ खाने की चीज़ें वहाँ पर लाई जाती है, लेकिन क्या होता है, वहाँ के जो रैट्स है या फिर माइस है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो सारा का सारा सामान वो खा लेते हैं। जब वो ये देखता है तो वो उसे वहाँ के लोगों को पूछता है, तो जो वह उसे आंसर मिलता है कि क्या है, उनकी जो कंट्री है वो इस रैट्स और माइस से क्या कर रहे, सफ़र कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका ये जो रैट्स है, चूहे हैं, इनसे क्या कर रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और इनसे क्या हो रहा है, प्लेग नाम की बीमारी भी उनको वहाँ पर, प्लेग नाम की बीमारी से भी वो क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ऐसा उसको आंसर मिला। तो उसने कहा कि इसका आंसर हो सकता है कि, मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मेरे शिप पर है, ऐसा उसने कहा। और
उसने अपने शिप पर एक मैसेज भेजा और डिक की जो कैट थी जो शिप पर लाई गई थी उसे वहाँ पर बुला लिया। वहाँ पर कैट को लाने के बाद फिर से कुछ सामान कुछ फूड वहाँ पर लाया गया। जैसे ही फूड लाया फिर से चूहे बाहर आए। जैसे ही बाहर आए वहाँ की जो कैट है, कैट ने क्या किया, उसके ऊपर अटैक किया, फिर से अटैक किया और उन चूहों को नियर अबाउट एक डजन चूहे उसने भागने से पहले उन्हें मार गिराया। जब ये सारी चीज़ें देखी तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद हुआ। एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड देन वहाँ की जो क्वीन है वो पूछती है व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, तुम लोग इस एनिमल को क्या कहते हो, इस एनिमल का नाम क्या है, ऐसा उसने पूछा। सो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। दूसरे क्लास में, अगले क्लास में हम इस लेसन का जो कुछ भी रिमेनिंग पार्ट है वो लेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।